हो टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने इसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। अरे आप लोग आ गए। तो जब आप आ ही गए हो तो क्यों ना सीख लिया जाए। सो डिफरेंस बिटवीन अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। क्या डिफरेंस होते हैं इन लोगों के बीच? इन लोगों के नहीं, इन दो मिरर के बीच में। तो कॉनकेव मिरर की अगर मैं बात करूं बालकों, तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द आउटर सरफेस ऑफ अ पार्ट। जैसे कि अगर आपका ये है तो इस वाले पार्ट को अपन लोग क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। So it is made by silvering the outer surface of the part of the hollow sphere. So reflection takes place, है ना। इसमें क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द इनर सरफेस। ये कुछ इस तरह का होता है, उसमें अंदर वाली सरफेस के ऊपर अपन लोग पेंट कर देते हैं। ओके। सो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द बल्जिंग सरफेस, मतलब ये वाला जो सरफेस है यहाँ से हमारा रिफ्लेक्शन काम करता है। अच्छा, कॉनकेव मिरर में क्या होता है? इट कन्वर्ज द लाइट रेज। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो रेज ऐसे करके आएंगी, ऐसे डिस्काउंट 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 डिस्काउंट, और वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी। अगर वो रेस पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी वो फोकस होगा। वहीं अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो इट डाइवर्स द लाइट रेज इंसिडेंट ऑन इट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो ये है, यहां से इस तरीके से आए तो वो डाइवर्स हो जाती है ना। ये उनको क्या कर देता है बालकों? डाइवर्स कर देता है। द इमेज इज फॉर्म्ड बाई इट इज रियल एज वेल एज वर्चुअल। तो कॉनकेव मिरर जो है ना ये भाई अच्छा, इससे रियल इमेज भी बनवा लो, इससे वर्चुअल इमेज भी बनवा लो। रियल इमेज बनाएगा 5 केस में, वर्चुअल इमेज बनाएगा जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में होगा। वहीं कॉनकेव मिरर जो है ना, ये थोड़ा सा आलसी रहने का है। तो द इमेज फॉर्म्ड बाई इट इज ऑलवेज वर्चुअल फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज ही बना पाएगा। ओके। डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड, चलो मैं थोड़ी सी देर के लिए वाइप आउट हो जाता हूँ, एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। तो इन तीनों के बीच में बालक, अगर मैं ब्रजवासी से पूछूं तो ब्रजवासी वुड से सर ये मेरे को आता है, मैं जो है बहुत आसानी से बता सकूं। मैंने कहा अच्छा जी बताइए। देखो सर, इफ द इमेज इज अपराइट ऑफ द सेम साइज एंड इट डज नॉट चेंज इन साइज बाय मूविंग द मिरर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, देन विच। ओके। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। इफ द इमेज इज अपराइट ऑफ द सेम साइज एंड इट डज नॉट चेंज इन साइज बाय मूविंग द मिरर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, देन विच टाइप ऑफ मिरर इज दिस। तो देखो बालकों, इसमें हो क्या रहा है? हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, और वो कुछ इस तरह से है। डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो एक केस लेते हैं। केस फर्स्ट है बालकों, इफ द इमेज इज अपराइट ऑफ द सेम साइज एंड इट डज नॉट चेंज इन साइज बाय मूविंग द मिरर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, देन विच टाइप ऑफ मिरर इज दिस। तो देखो बालकों, कंडीशन ये है कि हमारे पास जो इमेज है ना, उसका साइज ना तो कम हो रहा ना ही ज्यादा हो रहा। ठीक है। चाहे हम मिरर की साइड जाएं, मतलब मिरर की तरफ जाएं, या मिरर से दूर जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चेंज नहीं हो रहा। तो कौन सा मिरर हम यूज कर रहे होंगे? होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज बिल्कुल सेम साइज की है, उसका साइज चेंज नहीं हो रहा, तो हम लोगों ने प्लेन मिरर का यूज किया होगा। नेक्स्ट, सेकंड केस है बालकों, इफ द इमेज इज अपराइट एंड मैग्निफाइड एंड इंक्रीज इन साइज ऑन मूविंग द मिरर अवे, देन विच टाइप ऑफ द मिरर इज दिस। तो इस केस में बालकों देखो क्या हो रहा है। इस केस में कुछ ऐसा सिनेरियो है कि जो हमारी इमेज है ना, वो अब साइज में बढ़ रही है जैसे जैसे हम मिरर से दूर जाते हैं। अब याद करो, प्लेन मिरर की तो बात ही खत्म हो गई क्योंकि उसमें तो साइज चेंज होता नहीं है। अब दो केस बचे, या तो कॉन्वेक्स या तो कॉनकेव। कॉनकेव सॉरी, पहले कॉन्वेक्स की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही छोटी इमेज बनाता है ना, तो वो कभी भी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बना ही नहीं सकता। तो कॉन्वेक्स मिरर भी खत्म हो गया, तो क्या बचा? कॉनकेव मिरर, है ना। तो कॉनकेव मिरर ऐसा होगा जो मैग्निफाइड इमेज बना सकता है। नेक्स्ट, थर्ड केस,
इफ द इमेज इज अपराइट एंड डिमिनिस्ड एंड डिक्रीज इन साइज ऑन मूविंग द मिरर अवे, तो जैसे जैसे आप मिरर से दूर जाते जा रहे हो उसका साइज और कम ही होता जा रहा है। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है जब हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर से जो हमारी इमेज बनती है वो छोटी ही बनती है। कार्टीसियन साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बालकों, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रेस्प नहीं करोगे तो आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। कार्टीसियन एक साइंटिस्ट का नाम था, इनका पूरा नाम था सर डिस्कार्टस, साइंटिस्ट नहीं कहेंगे, मैथमेटिशियन। तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे हम बोलते हैं कार्टीसियन प्लेन सिस्टम। तो इसमें इन्होंने दो एक्सिस ली, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आप लोग बोलोगे सर ये सब हमने नर्सरी क्लास में सीखा था, कोई बात नहीं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो इसमें हमारे पास एक वाई एक्सिस होती है और एक हमारे पास एक्स एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस में पॉजिटिव वाला पार्ट तो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर, और दूसरी ओर नेगेटिव वाला पार्ट -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो इन्फिनिटी। सेम वाई के साथ होता है, ऊपर की तरफ जितने भी पार्ट है वो पॉजिटिव होते हैं, नीचे वाले जितने भी पार्ट है वो नेगेटिव होते हैं। जानते हैं सर हम ये वाली पार्ट, और जहां पर ये दोनों रेज एक दूसरे को कट करती हैं वो ओरिजिन बोला जाता है। अब हमने यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर को रख दिया। हमेशा याद रखना बालकों, कार्टीसियन सिस्टम से ही हम लोग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट को समझेंगे, इसीलिए ये सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। तो जो पोल होगा मिरर का और जो ओरिजिन होगा कार्टीसियन प्लेन का, वो दोनों पॉइंट हमेशा कोइंसाइड करते हैं। ओके, तो इस केस में अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका बिहाइंड द मिरर वाला पोर्शन, वहीं दूसरा वाला ये हो गया आपका इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर हमारे पास दो पॉइंट थे F2 और 2F2, इन फ्रंट ऑफ द मिरर हमारे पास दो पॉइंट है F1 एंड 2F1। F1 हमारी फोकल लेंथ है, 2F1 हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे साइन कन्वेंशन यूज करेंगे? सेम है, बहुत हलवा कॉन्सेप्ट है ना, मतलब इजिएस्ट कॉन्सेप्ट एवर। तो हमने लेट्स से 2F और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट शुड लेट मी, मेरे गायब होने का समय आ गया, 1 2 3, ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। तो पहला पॉइंट ये है बालकों कि हमेशा लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखो, ठीक है भाई। इमेज फिलहाल मान लेते हैं कि जब 2F1 और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया तो इमेज हमारी कुछ इस तरह से बन गई, तो ये हमारी इमेज हो गई। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी डिस्टेंस ली जाएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल ली जाएंगी, आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द मिरर, और सभी ऑप्टिकल सेंटर मतलब ओ से, या आप ऐसे समझ सकते हो कि मिरर के केस में पी से वो डिस्टेंस जो है वो हम कंसीडर करेंगे। द डिस्टेंस ऑफ द राइट ऑफ द ओरिजिन आर पॉजिटिव, जैसे कि अगर मैं ऐसे बात करूं तो जो राइट वाली डायरेक्शन में, मतलब वो जो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव, और जो नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में है वो नेगेटिव। तो लेफ्ट वाली जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव, राइट वाली जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव। जैसे कि इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, पहली वाली डिस्टेंस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस आपकी नेगेटिव हो जाएंगे। द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, जैसे ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर वाली जितनी भी डिस्टेंस होंगी ये सब कैसी होंगी बाल को? पॉजिटिव, और इसके नीचे वाली जो डिस्टेंस होंगी वो सब नेगेटिव। तो जैसे इस केस में ये वाली डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगी। द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव, मतलब ये वाली जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ज्यादातर केसेस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव एक्स में रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव होती है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो कोई भी लेंस हो, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो ये दो चीजों में तो अपन को कंफ्यूज होना ही नहीं है। ओके, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह से है, यहाँ पर आपका ओरिजिन मान लो, तो जो भी फोकल लेंथ होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और इसी वजह से वो कैसी हो जाती है बालको? नेगेटिव हो जाती है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो फोकल लेंथ इस डायरेक्शन में है, दैट्स वाई ये नेगेटिव एक्स है, तो फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव हो जाएगी। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्यों पॉजिटिव हो जाती है। क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मिलती है, एंड दैट्स वाई इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ओके ओके, ला ला ला, ऐसे ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे। मिरर फॉर्मूला बहुत ही हलवा सा है, इसका जो डेरिवेशन है वो आप लोग 12th क्लास में करोगे, अगर आपके अंदर हिम्मत है पीसीएम या पीसीबी चूज करने की। अदरवाइज इसका जो डेरिवेशन है वो 10th में नहीं है, तो डायरेक्टली रट लो। क्या है भाई इसमें? देखो वी का यूज होगा, यू का यूज होगा और एफ का यूज होगा। मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो बच्चे बोल देते हैं सर वी और यू का मतलब हमें पता है, वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर वी होती है हमारी इमेज की डिस्टेंस और यू होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ओके, तो वी है हमारी इमेज की डिस्टेंस, यू है हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और एफ है फोकल लेंथ। वो तो ठीक है सर, बट फॉर्मूला तो बता दो। बताते हैं, रुको जरा। तो फॉर्मूला इज गोइंग टू बी 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/u प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/f? लिख सकते हो, बट प्रैक्टिस आप इसी तरह से करो, क्योंकि आगे चल के जब हम लोग लेंस का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वो होगा 1/b माइनस का 1/u, तो उसमें हम इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इसको इसी फॉर्मेट में याद रखो, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है मिरर की फोकल लेंथ निकालने का
फॉर्मूला। ओके जी सर, समझ में आ गया सर। ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, हमारे टीचर ने पढ़ाया था, हल्का हल्का समझ में भी आ गया था सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमारे सर। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जो होता है बालकों, वो होता है साइज ऑफ इमेज, फिलहाल इसको मैं H2 मान लेता हूँ, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फिलहाल इसको मैं H1 मान लेता हूँ। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज गोइंग टू बी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन जाता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को हम लोग HI से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग HO से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, तो माइनस का V अपॉन यू भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। V हो गया आपकी इमेज की डिस्टेंस, यू हो गया आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और एक बार जल्दी से चलो, मैं मिरर फॉर्मूला को बस रिवाइज करा रहा हूँ जल्दी जल्दी। V है आपकी इमेज की डिस्टेंस, U है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, F है आपकी फोकल लेंथ। फॉर्मूला हो जाता है 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी मैग्निफिकेशन, या फिर माइनस का V अपॉन यू। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फॉर्मूला दिस। तो इन दो फॉर्मूलों के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो अपन को देखना है ना। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, तेरे को मालूम है मेरे को कितनी टेंशन है। 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है फॉर मिरर। और इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट कंडीशन इज u इज ऑलवेज नेगेटिव। u का मतलब हो गया, मतलब अगर हम इंग्लिश वाइज बात करें तो u का मतलब हो गया तुम, तुम्हारा, मतलब कोई दूसरे लोग, राइट। तो वो तो हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं, तो ये एक निमोनिक्स है याद रखने की। इसके बाद एफ, फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, ओके, तो ये हमेशा पॉजिटिव लेनी है। और कॉनकेव मिरर के लिए अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं तो ये हमेशा नेगेटिव लेनी है। और मुझे नहीं लगता कि इसको याद रखना कोई बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कॉनकेव मिरर जो होता है, ओके नाउ लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, मजा आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। An object is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror of focal length 12 centimeter. Find the image of the distance। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। Let me tell you how it is going to be solved। तो देखो भाई क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, पहले इसको जरा गैदर करने की कोशिश करते हैं। तो एक कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, सो आई जस्ट ड्रॉ इट। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट है जो कि 36 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। मुझे कैसे पता चला कि ये बियॉन्ड सी ही होगा, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ है 12, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी 24। तो पी से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 24, लेकिन ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 36 सेंटीमीटर पर। इट क्लियरली स्टेट कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी रखा होगा, राइट। आफ्टर देन ये हो गई हमारी यू की वैल्यू, जो कि मैं आपको ऑब्वियसली बता चुका हूं कि ये हमेशा ही कैसे होने वाली है बालकों, ये होने वाली है नेगेटिव। तो यू की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। फोकल लेंथ इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज ऑल्सो 12। ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसकी लेंथ अपन को पता लगाना है। वैसे देखो आपने केसेस में पढ़ रखा है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होता है, मतलब सी के बाद रखा होता है, तो जो हमारी इमेज बनती है वो सी और एफ के बीच में बनती है, उल्टी बनती है, मतलब इन्वर्टेड बनती है। लेकिन एक बार वो किस पोजीशन पे बनेगी ये भी तो पता लगाना है। सो लेट्स क्विकली डिटरमाइन दिस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u -36 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ -12 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। इमेज की जो डिस्टेंस है वो अपन को कैलकुलेट करनी है, तो चलिए जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। तो बालकों ये है आपका फॉर्मूला, वैल्यू पुट कीजिए। तो 1/v इज गोइंग टू बी दिस वन। एफ की वैल्यू लगाओ, यू की वैल्यू लगाओ, यू की वैल्यू लगाओ और आंसर प्राप्त करें। तो ये कुछ हो जाएगा, एफ की वैल्यू, यू की वैल्यू। अरे सर जी, इसके बाद तो ये हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। अगर आप लोग ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन क्लास 10th में आने के बाद भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप ऐसे चुल्लू भर पानी लो, उसमें डूब के गंगा जी नहा लो। तो ये हो जाएगा कुछ इतना, एलसीएम हो जाएगा बालकों आपका 36, और इस तरह से कुछ न्यूमरेटर बनेगा। फाइनली आपके पास 1/b की वैल्यू हो जाएगी कुछ माइनस का 2/36, और हल्का सा सॉल्व करने के बाद ये कुछ इतना आ गया। तो ये हो गई बालकों आपकी 1/b की वैल्यू। बट हमको तो v निकालना है, तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे। तो रेसिप्रोकेट करने पर v की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 18 सेंटीमीटर। तो साफ साफ पता चल रहा है कि जो हमारी इमेज बनेगी वो f और c के बीच में कहीं जाकर बनेगी। Image is formed at a distance of 18 centimeter in front of the mirror. If you get it, then you can type Swaha sir in the chat box. Next. ओके ये भी बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। व्हाट इट इज सेइंग, इट इज सेइंग एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक है भाई। ओके तो कॉनकेव मिरर की बात हो रही है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर की। तो कॉनकेव लेंस बनाया, सॉरी कॉनकेव मिरर बनाया जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर की। इसके बाद क्या बालकों,
इसके बाद जो इमेज हम चाहते हैं वो फॉर्म होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। कौन सा केस है ये? केस नंबर 6, जिसमें ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं रखा होता था और उसकी जो इमेज बनती थी वो वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज बनती थी। सब कुछ पढ़ रखा है ना? तो इमेज जो है वो पोल से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होनी चाहिए। इस केस में होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि वी की वैल्यू पॉजिटिव का 20 सेंटीमीटर लिया जाएगा और एफ की वैल्यू जो है वो माइनस का 10 सेंटीमीटर लिया जाएगा, है ना? ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा फोकस और पोल के बीच में। और चलो जल्दी से इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सर मैं बताऊं चलो, तो इसको अब हम ब्रज भाषा में सीखेंगे। सर देखो, जहां में एफ की वैल्यू तो है माइनस को 10 सेंटीमीटर, जहां में इमेज की डिस्टेंस हमें बतानी है। अच्छा अब देखो मैया, मैं बताता हूँ, मुंह पे सब कछुआ हुआ है, इन पे कछू ना आवे, ये कर रहे हैं, इन्हें मैं बता दूंगा। तो इमेज की डिस्टेंस है गई प्लस को 20 सेंटीमीटर, प्लस को 20 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब सर देखो यू की वैल्यू अपन ने निकालनी है और सर फॉर्मूला तो पूरी दुनिया ऐसे ही जाने। तो सर जहाँ में हम क्या कर सके हैं कि हम सीधे यू 1/u का फॉर्मूला बना देते हैं और सर जहाँ में देखो वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ की वैल्यू है माइनस की 10 और वी की वैल्यू लेनी पड़ेगी प्लस को 20। अब तो सर ये हलवा क्वेश्चन है ना, अब तो ये पेड़ा क्वेश्चन है ना, मथुरा के पेड़ा बड़े फेमस है। तो देखो भैया जहाँ में क्या होगा, देखो 20 तुम्हारा वही एलसीएम है जाएगा, माइनस को 2 और माइनस को 1, तो ये है जाएगा माइनस को 3 अपॉन 20। हल्का सा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ माइनस का 20/3 यानी कि माइनस का 6.67। तो ऑब्जेक्ट को आपको पोल से माइनस 6.67 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखना है, तो कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट, an object placed 20 centimeter in front of a convex mirror is found to have an image 15 centimeter behind the mirror. Find the focal length of the mirror. अच्छा देखिए, आपके पास ना बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर जो इस टॉपिक को कंप्लीट करा रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं अपनी वीडियोस को शॉर्ट बनाने के लिए या छोटा बनाने के लिए ठीक है, ये वाला पार्ट कट करना है। ओके, सो द क्वेश्चन इज an object placed 20 centimeter in front of a convex mirror is okay again. An object placed 20 centimeter in front of a convex mirror is found to have an image 15 centimeter behind the mirror. Find the focal length of the mirror. Okay, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। चलिए कॉन्वेक्स मिरर बनाया। कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। तो ऑब्जेक्ट जो है बालकों आपका वो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। आफ्टर देन जो उसकी इमेज बन रही है वो 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो ये हमारी इमेज हो गई और ये 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर मतलब दूसरी तरफ। फोकल लेंथ अपन को कैलकुलेट करने का है। ओके, तो चलिए भाई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस का 20 सेंटीमीटर, वी की वैल्यू इस केस में प्लस का 15 सेंटीमीटर होगा और यू एफ की वैल्यू जो है वो अपन को कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अगर आपको साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को देखिए। आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस मिल जाएंगी, 01, 02, 03, 04 करके है, तो लाइन से इसको पढ़ो। पूरा चैप्टर जो है वो क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा, दैट्स माई प्रॉमिस। तो ये आपका फोकल लेंथ का फॉर्मूला है। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो कुल मिलाकर वैल्यू पुट करने के बाद जो अपने पास आंसर आने वाला है वो कुछ हो जाएगा बालकों 60 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपकी बालकों कितनी हो गई? 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ये आपका फोकल लेंथ हो गया। नेक्स्ट, an image is formed 5 centimeter behind a convex mirror of focal length 10 centimeter. At what distance is the object placed from the mirror? ओके तो एक इमेज है जो कि कॉन्वेक्स मिरर पर बन रही है, बना लिया कॉन्वेक्स मिरर, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही है। क्या बात है, मतलब देखो सभी चीजें कितनी कितनी आसान है और हमने अपने दिमाग में उनको इतना टफ बना लिया है ना? इंजॉय करो, इस जर्नी को इंजॉय करो। 10th क्लास आपके जीवन में बार बार नहीं आएगी और ना ही बार बार आपको इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने का मौका मिलेगा, है ना? इसमें जो फोकल लेंथ है आपकी वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो पी से लेकर एफ तक की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी। होपफुली आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये दोनों डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर प्लस में ही ली जानी है, राइट? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वी की वैल्यू प्लस का 5 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू प्लस का 10 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है जो कि ऑटोमेटिकली माइनस में ही आएगी। यू की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव रहती है। ओके, नाउ वैल्यू पुट करते हैं तो ये कुछ इतना हो जाएगा। एफ की वैल्यू लगा दी और वी की वैल्यू पुट की। चलो भाई, एलसीएम आ जाएगा आपका 10 और न्यूमरेटर में 1 माइनस 2 बनेगा, तो माइनस का 1/10। कुछ बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं, वो इसको रेसिप्रोकेट नहीं करते, हालांकि आप वो लोग नहीं होगे क्योंकि आप तो लवेंद्र सर से पढ़े हो। तो यू की वैल्यू हो जाएगी बालकों माइनस का 10 सेंटीमीटर। ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर इट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ये क्लासेस ले रहा हूँ। होपफुली आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। सो नाउ लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस।
An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. तो आपको एक तो ये बताना है कि इमेज बनेगी कहाँ पर, और दूसरा ये बताना है कि उसका नेचर कैसा होगा, मतलब वो गुस्सैल स्वभाव की होगी या वो बहुत ही लीनियंट स्वभाव की होगी। इस तरीके का जो उसका नेचर है वो आप लोगों को बताना है। कैसे करेंगे भला, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड। तो देखो बालको, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी। 10 सेंटीमीटर पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर की। तो चलिए सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो है बालको हमारा वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है कुछ इस तरह से। इसके बाद जो उसकी फोकल लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर की। क्या बात है ना, कितना ईजी लग रहा है देखने में। इसके बाद अपन को करना क्या है, ऑब्जेक्ट की लेंथ को हमने यू माइनस में ले लिया, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ प्लस में हो जाएगी, कॉन्वेक्स मिरर के साथ तो ऐसा ही होता है। इसके बाद हमें इमेज की पोजीशन और नेचर पता लगानी है। फॉर्मूला होता है कुछ ये, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बार बार बोलना चाहिए, ठीक है ना। जब आप चीजों को बार बार दोहराओगे तो उससे क्या होता है कि चीजें हमारी सबकॉन्शियस ब्रेन में चली जाती हैं और वो काफी लंबे समय तक हम लोगों को याद रहती हैं। और इसी वैरायटी के क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बोर्ड में लगभग लगभग यही वैरायटी ना जाने कितनी बार पूछी गई है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो v की वैल्यू बाल को कुछ अ, इतनी बनने वाली है, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कुछ हो जाएगा आपका बेटा 25/10, 5 से इसका मर्डर किया, और फाइनली आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी 1/6, यानी कि v की वैल्यू हो गई बेटा 1/b की वैल्यू 6, तो v की वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर। अब आप लोग चाहो तो आप मेरे से अलग भी कैलकुलेशन कर सकते हो, आपके ऊपर है। जरूरी नहीं है कि जो स्टेप्स मैंने यूज किए हैं आप भी सेम स्टेप्स यूज करो, बट आंसर आपका भी 6 सेंटीमीटर ही आना चाहिए। ओके, since image distance 6 centimeter which is positive, image is formed behind the mirror, thus nature is virtual and erect। अब देखिए बेटा, कॉन्वेक्स मिरर जो होगा उसमें हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होती है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो नेचर होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वो 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनने वाली है। अच्छा जी, नाउ An arrow is placed at a distance of 25 सेंटीमीटर from a diverging mirror। अब इस बार इन्होंने ना थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया, डायरेक्टली नहीं बताया। कोई बात नहीं, हम लोगों को पता है डाइवर्जिंग मिरर जो होता है वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। एंड इट हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस, मतलब v की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बालकों, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताते हैं, रुको जरा सब्र करो। तो देखो भाई बालकों, ये वाला पोर्शन भी कट करना है। अब आप लोगों के लिए है ये एक छोटा सा प्यारा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, अन एरो इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर मींस कॉन्वेक्स मिरर, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। तो आपको इमेज की जो डिस्टेंस है वो पता लगानी है। अगर आप ये भी पता नहीं लगा पाते हैं तो मैं फिर कुछ ऐसा बोलूंगा,